नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बागेश्वर जिले के कांडा महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि महोत्सव एकजुटता का प्रतीक है। इस मौके पर सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए की घोषणा करने के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवाएं देने का भी वायदा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। कोरोना काल में सबसे अच्छा काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। उत्तराखंड में पहली डोज लगा दी गई है, जिससे लोगों को बड़ी आपदा से निजात दिलाई गई है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। प्रस्तावित रैली को लेकर गोलापार स्टेडियम की बजाय अब एमबी इंटर कॉलेज में मैदान को चुना गया है। वहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन पदाधिकारियों और अफसरों संग नई जगह का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। फिलहाल पूरी संभावना है कि एमबी इंटर कॉलेज के पास स्थित खेल मैदान में ही प्रधानमंत्री की रैली होगी। दून में पीएम की रैली के बाद हल्द्वानी में भी बड़ा कार्यक्रम होना था। दून के कार्यक्रम से पीएम की मौजूदगी में यहां गढ़वाल मंडल की विधानसभाओं को साधा गया है और वहीं हल्द्वानी के जरिए कुमाऊं की 29 विधानसभाओं में पार्टी चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है, ताकि कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश बरकरार रहे। पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 के अंत तक अभी तक 1 लाख करोड़ योजनाओं की यहाँ पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देहरादून में 18,000 की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था। हल्द्वानी में भी लगभग हजारों करोड़ की योजनाएं जो हमारी यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बहुत सारी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास दोनों होना है। जमरानी बात की ऑलरेडी सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है, क्योंकि वो हमारा नाबार्ड पोषित योजना है और उस योजना वो प्रक्रिया के अंतर्गत है। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देखते हैं उसमें जैसा भी होगा नाबार्ड के लोगों के द्वारा जो बात करने के बाद। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं। उन सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि सब लोग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एक के बाद एक ट्वीट से सियासी गलियारे में बवाल मचा हुआ है और इस बीच कांग्रेस हाईकमान ने प्रीतम सिंह और हरीश रावत को दिल्ली तलब किया है। हरीश रावत आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत के बयानों ने पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात कही है और इसके साथ ही कई सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या हरीश रावत अब अपनी राजनीतिक पारी को विराम देने वाले हैं या फिर उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कई ट्वीट किए और ट्वीट में उन्होंने अपने आप को असमंजस की स्थिति में बताया। उन्होंने लिखा कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। उन्होंने लिखा है कि अजीब सी बात है, चुनावी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर 2 शब्द बोल दीजिए सर। ठीक है सर। सर क्यों लिखा? मैं तो आपको सामने से देगा। सर सामने से सर। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया है। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने भी इस बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीजेपी एजेंडे पर चलने वाले शख्स हैं। कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में लाने में उनका बड़ा भारी योगदान है और सबसे बड़ी बात, सारा उत्तराखंड हरदा के संग, सबकी चाहत हरीश रावत। जब आम कार्यकर्ता में, जनता में ये धारणा हो कि हमारे सबके नेता हरीश रावत हों, ऐसे अवसर पर यदि राहुल जी जो हम सबके नेता हैं, उनकी रैली में हरीश रावत जी के पोस्टर होल्डिंग हटाए जाते हों, यदि मंच से राज्य आंदोलनकारियों को मंच से उतारा जाता हो, और वो भी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, जो कि हमारे प्रभारी हैं, हम प्रभारी जी का बहुत सम्मान करते हैं। और प्रभारी जी, कोई भी पार्टी के प्रभारी होते हैं, उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। यदि प्रभारी महोदय ही किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हो जाएं जिसमें कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न की जाती हो, हरीश रावत जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का रास्ता रोका जाता हो, तो निश्चित रूप से प्रभारी जी की भूमिका भी संदेह में है। प्रभारी जी के संज्ञान में था कि हरीश रावत जी के होल्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। प्रभारी जी के संज्ञान में था कि आंदोलनकारियों को मंच से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 हुई हैं, उसमें मंच से उनको उतारा गया। मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी हूं, मुझको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच से उतार दिया गया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक के बाद एक ट्वीट के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है और इस बीच कांग्रेस हाईकमान ने प्रीतम सिंह और हरीश रावत को दिल्ली तलब किया है और इसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है
कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है वहाँ। आपने कहा कि डूबता जहाज है कांग्रेस और हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के उत्थान के लिए काम किया है, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास में, गरीबों के उत्थान के लिए, आम आदमी, सामान्य आदमी के लिए जो काम किया है वो कभी हो नहीं सकता था जो आज हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी हरीश रावत के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जितना समय आपको दिया है, अब वो समय पार्टी को वापस करने का है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। राजनीतिक दल अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपने संसाधन लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बार बार टिकट देते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत कुछ बनाते हैं। इस समय उत्तराखंड में ये आकलन हमारे वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए कि कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने उनको आगे बढ़ाने में, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने उनको आगे बढ़ाने में जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस समय आवश्यकता है उस इन्वेस्टमेंट को इस क्रूशियल समय में कांग्रेस को वापस करने की। और हमारे जो जिम्मेदार बड़े नेता हैं, अगर इस भावना का आदर करते हुए इस समय उसमें जुटेंगे तो मेरे ख्याल से उनका भी भला होगा, पार्टी का भी भला होगा और साथ में राज्य का भी भला होगा। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक उन सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही है और अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस अंतर्कलह कांग्रेस के सामने आ रही है और कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करती है वो अब प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, कांग्रेस की जो आंतरिक कला है वो सब सामने आ रही है और कांग्रेस में अपने वरिष्ठ नेताओं का किस तरह से सम्मान किया जाता है उसकी पीड़ा उनके ट्वीट में साफ साफ झलक रही है कि वहां पर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हरीश रावत को लेकर अब उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने भी कहा है कि उनकी कल हरीश रावत से बात हुई, उत्तराखंड को बचाने और उत्तराखंडियत को जिंदा रखने की बात की गई है। हम भी मिले थे और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रावत जी और संगठन के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं है। हम तो मिलने गए थे उत्तराखंड के बारे में, हम तो जिससे भी मिलते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के बेहतरी की, चाहे वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो। और हरीश रावत जी कहते रहे हैं उत्तराखंडियत की बात। हमने कहा आप उत्तराखंड की खंडियत की बात करते हो तो भाजपा में और कांग्रेस में रह के तो उत्तराखंडियत बच नहीं सकती है। उत्तराखंडियत बच सकती है तो केवल और केवल उत्तराखंड के अंदर से। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने राज्य में अब तक कांग्रेस की भूमिका को संदिग्ध बताया है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक राज्य में कांग्रेस की भूमिका पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार से राज्य के हित, राज्य के विकास, राज्य की नीतियां चुनाव पर अब अपने आधार पर हम लोगों को जनता के बीच में रखकर हम जिस प्रकार से विजय संकल्प की कामना लेकर अपने 5 साल के काम और डबल इंजन के कार्य लेकर जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं अपनी उस नीति के आधार पर, वहीं दूसरी ओर आज जो वातावरण एक राजनीतिक दल के आधार पर कांग्रेस ने बनाया है, निश्चित रूप से जनता में जो एक विश्वास होना चाहिए था वो विश्वास समाप्त। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार।
इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली हम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस के प्रतीक हैं। 2002 में विधायकों के समर्थन के बावजूद परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं बनी, मगर वो खड़े रहे। 4 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले में एक नाम उस नेता का है जिसने स्वर्गीय एनडी तिवारी की सरकार को कमजोर किया, और दूसरा नाम उनका है जिसने हरीश रावत की सरकार को बदनाम किया है। देखिए, मैं इस संदर्भ में बहुत पहले से ही मांग कर चुका हूँ। साफ मेरी मानना है, जब हमारे पास एक साफ स्पष्ट चेहरा है प्रदेश स्तर पर, और ये कोई कांग्रेस की नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नई परंपरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व नहीं पहली बार सीएम का चेहरा घोषित किया गया था, और आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास है जो उत्तराखंड के जनमानस को जानता है। पहाड़ मैदान में एक हिस्सा है, कमज़ोर दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच में है। आप बताइए, लोग राजनीति के डर से उन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। ये हरीश रावत ही तो थे जो एक समय जब दलितों को यहाँ पर पंचायत से लेकर विधानसभा में आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो खड़े हो गए थे हमारे साथ। और कल जब चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विश्वास, एक दलित भोजन माता, कारण सिर्फ ये कि वो दलित थी और उसको भोजन माता की से हटा दिया गया, क्या उसकी गलती थी? उसके समर्थन में कोई एक लीडर आया है, कोई एक शख्स उत्तराखंड में आया, वो हरीश रावत है। हरीश रावत कमजोर के वर्गों के लोगों की आत्मा है। इसलिए हम चाहते हैं और मैं मांग करता हूँ, अभी भी समय है उनको। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट से मचे घमासान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी बयान देते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और 2022 विधानसभा चुनावों में हरीश रावत अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत के मन में कुछ सवाल हैं और उसी बात को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2022 में प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, हरीश रावत जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और मजे हुए नेता हैं, और उनका योगदान पार्टी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और उनकी भूमिका भी इस 2022 के चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है उसमें निश्चित रूप से 2022
के चुनाव को लेकर जो 22 का चुनाव है उसमें जो कहीं न कहीं उनको लगता है कि इसमें और कहीं सुधार की जरूरत है। विधानसभा चुनाव 2022 में मिशन फतेह की गरज से समाजवादी पार्टी ने काशीपुर से यलगार बोली है, जहां मोहल्ला अली खां में एक चुनावी सभा कर समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए लोगों से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद लारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर जब से ये मनुवादी विचारधारा लाई है तब से देश लगातार गर्त की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश और प्रदेश को बचाना है तो फिर से सपा को देश में लाना होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि यूपी की योगी सरकार अखिलेश यादव की प्रदेश में सरकार आती देख बुरे तरीके से बौखलाई हुई है। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कोई भी सरकार समाजवादी पार्टी के बगैर सहयोग के नहीं बन सकती है। बिल्कुल ये यलगार असरदार साबित होगी। जिस प्रकार से 5 साल में भाजपा ने कुकर्म किए हैं, जनता में त्राही त्राही है, जनता बदलाव चाहती है। आप काशीपुर देखिए, कोई विकास का काम नहीं हुआ काशीपुर में। भाजपा ने आपसे वोट मांगे थे कि काशीपुर को जिला बनाएंगे, क्या जिला बनाया काशीपुर को? नहीं, जिला नहीं बनाया। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। महिला उत्पीड़न चरम पर है। अरे उत्तर प्रदेश में तो महिला उत्पीड़न चरम पर है, वहां तो भाजपा नेता कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उदाहरण के तौर पर नेगी ने जो किया एक महिला के साथ, वो सबको मालूम है, वो जग जाहिर है। और फिर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, वहां अयोध्या से श्री राम जी, काशी से शिव जी, मथुरा से श्री कृष्ण जी, प्रयागराज से संगम नगरी से सबने माननीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था। इसलिए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया और भाजपा। उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वाधान में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किच्छा में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी की समर्पित और सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख ममता जहोत्रा और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शैली फुटेला ने महिला कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। तो पिछले चुनाव में भी इन महिलाओं ने बहुत काम किया था, अपना घर बार परिवार छोड़कर कन्वेंसिंग में सबसे आगे महिलाएं रही थी। तो उन सारी महिलाओं को बुलाकर आज सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको सम्मानित करते हुए आगे आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से हम महिलाओं को हमेशा सम्मानित करेंगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कम से कम 20% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो इस वजह से सारी महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया और महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में हमेशा पहले भी रही है और इस चुनाव में भी आगे बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा लेंगी। और उन्होंने ये वादा किया है कि हम अपनी दावेदारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम कमल के फूल को आगे बढ़कर जितवाएंगे और कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी। किच्छा विधानसभा की जितनी हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, उनको आज रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता जलोत्रा जी द्वारा आज सम्मानित किया गया और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो एक रणनीति बनाई गई कि जिस तरह से हमारे युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, हम अपनी किच्छा विधानसभा को कैसे मजबूत करें, इस पर रणनीति बनाई गई और महिला सशक्तिकरण की बात की गई। ये रुद्रपुर जो ब्लॉक के माध्यम से हम लोग जो योजनाएं हैं, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और इसको लेकर आज हमारी महिलाओं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारी नगर की महिलाएं हैं, कि
तीनों मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष यहाँ पर पहुँची थी। हमारी जिले की अध्यक्ष शैली फुटेला आंटी जी पहुँची थी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लता सिंह जी भी पहुँची थी। तो सभी लोगों ने आज एक ही सुर में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ महिला मोर्चा सभी पहुँची हुई थी। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बात इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।